रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए माँ श्री वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए, हम सभी हिंदू धर्म की मान्यताओं को पालन करने वालों के लिए, अभी तो समूचे भारत या समूचे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन प्रेमी राम के भक्त फैले हुए हैं, उन सभी के लिए आज का दिन परम मंगलमयी है, अतिशय सुंदर दिन है। एक तरह से माना जाए तो ये हम सभी के लिए एक त्यौहार के समान है, क्योंकि हमारी अयोध्या की रामलला जो आज तक इन 500 कितने सालों तक टेंट में थे, उनका मंदिर गिरा दिया गया, टेंट में थे, लेकिन आज एक सुंदर दिन आया है जब भगवान श्री राम का दोबारा एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तथा आज के दिन ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन का सुंदर सा कार्यक्रम अयोध्या नगरी में आयोजित हुआ है। इसी उपलक्ष्य पर आज से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार भगवान श्री राम को एक आदर्श पुरुष मानकर उनके चरित्रों का वर्णन अपनी इस रामायण में किया है, उन्हीं चरित्रों का वर्णन आज से हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को एक उपयुक्त पुरुष मानकर, एक पुरुषोत्तम, एक भगवान के रूप में ना रखकर, भगवान श्री राम को भगवान के रूप में ना लेकर एक सुंदर से पुरुष, एक उपयुक्त पुरुष, कि एक पुरुष कैसा होना चाहिए, ये बात को मन में ध्यान में अपने रखकर भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन करते हुए इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पूरा निरूपण किया। तो आज से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमने अपनी इस रामायण नामक श्रृंखला में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का भी कुछ भाग इसमें डाला है। इसी के साथ साथ श्री कंबन रामायण, श्री अध्यात्म रामायण, श्री आनंद रामायण आदि रामायणों को भी हमने अपनी इस विशेष रामायण की श्रृंखला में मिश्रित किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगेगी। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। तो आज से हम भगवान श्री राम के सुंदर चरित्रों का वर्णन सुनने जा रहे हैं। आज हम केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ जानेंगे, थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में विस्तृत रूप से ना जानकर एक छोटी सी संक्षिप्त व्याख्या जानेंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित, ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश देने पर जब श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में अपने मन में ध्यान में रखकर इस वाल्मीकि रामायण की रचना की, तब उन्होंने इस रामायण को 24,000 श्लोकों, 500 सर्गों, 7 कांडों में विभक्त करते हुए इस रामायण की पूरी रचना की थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के साथ साथ अगर हम देखा जाए, एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि इस पूरे विश्व में रामायण 300 प्रकार की रामायण लिखी जा चुकी, और 300 प्रकार की रामायण लिखी जा चुकी हैं, और सभी रामायण अपने आप में ही एक अलग व्यक्तित्व को बताती है, अपने आप में ही हर रामायण विशेष है। क्योंकि अगर वाल्मीकि रामायण में देखा जाए तो वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को एक आदर्श पुरुष मानकर एक कवि की भांति भगवान श्री राम के चरित्रों का निरूपण किया है। वहीं अगर हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जाएं तो तुलसीदास जी ने एक भक्त के रूप में
अपने भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया है। साथ ही साथ मानव जीवन को संदेश देते हुए उन्होंने अपनी रचना को लिखा है। तुलसीदास जी ने अपने मन में ये विचार करके लिखा कि मैं ऐसी रचना करूं, ऐसी कृति बनाऊं जो सभी लोगों को पसंद आए, सभी लोगों को समझ में आए। क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण की जो भाषा है वो मुख्य संस्कृत है, और अगर उसका अनुवाद भी करें तो अनुवादित भाषा भी बहुत कठिन है। तो वाल्मीकि रामायण को समझना, पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने यही बात को अपने मन में ध्यान में रखकर श्री रामचरितमानस का लेखन किया था। आज तक जितने लोगों ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन किया है, तो अपने उस ग्रंथ का नाम सबने रामायण ही रखा है। बस नाम बदल जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, गुजरात की रामायण, राजस्थान की रामायण, सबने रामायण नाम ही दिया। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों कहा? वो भी रामायण लिख सकते थे, तुलसीदास की रामायण। उन्होंने रामचरितमानस क्यों नाम दिया? देखिए, रामायण का अर्थ होता है राम का घर। राम का घर यानी भगवान का घर, ईश्वर का घर यानी मंदिर, यानी एक तरह से राम का मंदिर। और मंदिर में जाने की कुछ शर्तें होती हैं। मंदिर में स्नान कर जाया जाता है। मंदिर में कुछ लिए बगैर नहीं जाया जाता, मतलब कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जल या फूल, पुष्प आदि ये सब ले जाना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये मंदिर की शर्तें होती हैं। लेकिन मानस, रामचरितमानस का क्या अर्थ होता है? रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के चरित्रों का मानस। मानस अर्थात सरोवर, यानी राम के चरित्रों का सरोवर। और सरोवर में जाने के लिए ऐसी कोई शर्तें नहीं होती कि आपको स्नान करके जाना पड़ेगा, आपको कुछ लेकर ही जाना पड़े। सरोवर में आप जाते हैं तो बिना स्नान किए ही जाते हैं, और जब सरोवर से बाहर निकलते हैं तब आप पवित्र होकर निकलते हैं। अगर आपको भगवान के मंदिर जाना है तो आपको पवित्र होकर जाना पड़ेगा, परंतु अगर आप भगवान के चरित्रों के सरोवर में जा रहे हैं तो आप उस सरोवर से पवित्र होकर निकलेंगे। यह अर्थात कहने का मतलब ये है कि रामायण पढ़ने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, और रामचरितमानस पढ़ने के पश्चात आप पवित्र हो जाएंगे। रामचरितमानस और रामायण में ये थोड़ा सा अंतर यही है कि रामायण पढ़ने से पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा, और रामचरितमानस पढ़ने के पश्चात आप पवित्र हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी सरोवर में जा रहे हैं जल भरने के लिए। अगर आप अगर आप एक मटका पानी घर से ही भर कर ले जाएंगे तो आप सरोवर में जाकर क्या भरेंगे? तो मटका आप भर नहीं पाएंगे। या फिर अगर आपको मटके में सरोवर का पानी भरना है तो उस मटके को खाली करना पड़ेगा, तब सरोवर का पानी उसमें समाएगा, वरना सरोवर का पानी उसमें नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी भगवान की कथा श्रवण करें, कहीं पर भी कथा चल रही है, कोई भी स्वामी जी कथा सुना रहे हैं, कोई वक्ता कथा सुना रहा है, तब अगर आप कभी कथा में बैठे हैं तो अपने जो ज्ञान का भंडार है ना, उसको बाहर छोड़ कर आइए, पंडाल के बाहर छोड़ कर आइए। जब आप कथा सुनने बैठें, सुनाने बैठे तब तो भंडार होना चाहिए, वरना क्या सुना देंगे, कुछ नहीं सुना पाएंगे। लेकिन जब भी आप कथा कहीं सुनने बैठें तब अपने ये जो ज्ञान का जितना भंडार है, जितना मस्तिष्क में आपके जितना प्रेशर होता है, वो सभी को छोड़ कर बैठिए। क्योंकि अगर आप ये सब ज्ञान अपना लेकर कथा में बैठोगे तो कथा से लेकर क्या होगी? वही बात हो गई ना कि अगर आप मटके में पानी लेकर जाओगे तो सरोवर से भरकर क्या लाओगे? इसलिए जब भी आप कहीं कथा में जाएं तो खाली मस्तिष्क से जाएं, क्योंकि अगर खाली दिमाग से जाएंगे तब सारी कथा को आप लेकर आ पाएंगे। कहने का तात्पर्य बस यही है कि अगर आप कहीं भी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो अपने मस्तिष्क को एकदम खाली कर जाइए, क्योंकि अगर खाली कर जाएंगे तभी आप उसमें कुछ ज्ञान भरकर लेकर आएंगे। इसलिए रामायण और रामचरितमानस में यही एक मुख्य अंतर है। और वैसे तो देखा जाए तो रामायण और रामचरितमानस में कई सारे प्रसंगों में अंतर प्राप्त होते हैं। उन सारे प्रसंगों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अवतार क्यों लिया और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान ये इतने सारे 24 अवतार क्यों लिए भगवान ने? ये इतने सारे 10 अवतार, 24 अवतार, भगवान श्री महादेव जी ने 19 अवतार लिए। ये सब अवतार भगवान क्यों लिया करते हैं? क्या ज़रूरी है अवतार लेना? तो उसके बारे में हम जानेंगे कि अवतार क्यों लेते हैं। तुलसीदास जी अपनी रामायण में कहते हैं कि अवतार भगवान क्यों लेते हैं, उसका कारण बताते हैं तुलसीदास जी। क्या कहते हैं? जब जब होई धर्म के हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि है कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, बड़े बड़े असुर धर्म का नाश करते हैं, तब मैं इस धरती पर अलग अलग शरीरों को धारण कर कर इस धरती पर जन्म लेता हूँ और पाप का नाश करता हूँ। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि हैं कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं। अच्छा, अब जो भगवान अवतार लिया करते हैं ना, उन अवतारों के भी बड़े प्रकार हुआ करते हैं। भगवान भी अलग अलग प्रकार से अवतार लिया करते हैं। कभी भगवान अंश अवतार लेते हैं, कभी पूर्ण अवतार लेते हैं, कभी आवेश अवतार लेते हैं, तो कभी कला अवतार लेते हैं। जैसे व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं, अंश अवतार परशुराम जी, पूर्ण अवतार कृष्ण और राम। राम जी भगवान के पूर्ण अवतार हैं। अच्छा, पूर्ण अवतार क्यों हैं? संत जन कहते हैं कि जब भगवान पूर्ण अवतार लेते हैं तब 3 चीज़ें साथ में आती, लक्ष्मी, शेष और वेद। तब भगवान ने जब राम अवतार लिया तब लक्ष्मी माता सीता के रूप में आई, शेष जो है वो लक्ष्मण जी के रूप में आए, शेष यानी शेषनाग, और वेद जो हैं वो वाल्मीकि रामायण के रूप में आए। और यहीं से श्लोकों का प्रादुर्भाव हुआ। पहले जो वेद थे, उपनिषद थे, इन सब में श्रुतियाँ थीं, वेदों की ऋचाएँ थीं, मंत्र थे, लेकिन श्लोक नहीं थे। अच्छा, ये मंत्र और श्लोक में अंतर क्या होता है? कुछ लोग मंत्र और श्लोक को एक मान लेते हैं। नहीं, मंत्र और श्लोक में अंतर है। वेदों में अगर एक लाइन भी लिखी है, 2 अक्षर भी लिखे हैं तो वो मंत्र है। 10 अक्षर भी लिखे हैं, 10 लाइन भी लिखी है तो भी वो मंत्र है। तो वेदों में अगर एक लाइन भी लिखी तो भी मंत्र है, 10 लाइन लिखी तो भी मंत्र है, 2 लाइन लिखी तो भी मंत्र है। ओम नमः शिवाय ये भी मंत्र है, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ये भी मंत्र है। ये तो हो गई मंत्र की बात। अब श्लोक क्या होता है? श्लोक एक लयबद्ध होता है, छंदबद्ध होता है, उसके 4 खंड होते हैं। 4 खंड होगा, या तो 4 लाइन का श्लोक होगा, या 2 लाइन का होगा, या 3 लाइन का होगा। यानी उसका एक जो सीमा है वो निर्धारित होती है। लेकिन मंत्र की सीमा नहीं होती। मंत्र 2 अक्षर का भी हो सकता है, 5 अक्षर का भी हो सकता है, 10,000 अक्षर का भी हो सकता है। तो वेदों में जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सब मंत्र हैं। लेकिन पुराणों में आ जाएं, भागवत में आ जाएं, पद्म पुराण में आ जाएं, वाल्मीकि रामायण में आ जाएं, तो ये सब श्लोक माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब श्लोक हैं। श्लोक के रूप में अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि जी ने सब का वर्णन किया है, और वहीं से श्लोकों का प्रादुर्भाव हुआ है। हम चले थे भगवान के अवतार के रूप में। भगवान जब अवतार लिया करते हैं तब ये 3 चीज़ें साथ में आती हैं, लक्ष्मी, शेष और वेद। अच्छा, भगवान ने अवतार क्यों लिया करते हैं? एक बार अकबर के बारे में सभी जानते हैं। एक बार अकबर के मन में ऐसा विचार आया, अकबर जी के मन में, कि बीरबल से पूछा उन्होंने कि बीरबल ये बताओ, तुम्हारे जो खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, ये अवतार क्यों लिया करता है? हमारे भगवान को, हमारे अल्लाह को तो ये सब अवतार वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे अल्लाह तो ऐसे मसीहा वगैरह भेजकर, जो अपने दूत हैं उनको भेजकर काम करवा लिया करते हैं। लेकिन तुम्हारे भगवान ने अवतार क्यों लिया करते हैं? क्या उनके पास कोई दास नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, या फिर उनका टाइम पास नहीं होता उनके घर में बैठे बैठे कि वो नीचे आ जाते हैं? तब यहाँ पर बीरबल जी मन में विचार करते हैं कि जो काम ना करने में मज़ा है ना, वो कहने में नहीं। जो चीज़ करने में समझ में आएगी वो कहने में नहीं समझ में आएगी। इसलिए बीरबल जी ने कहा कि चलिए महाराज, इसका उत्तर हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। आपके लिए मैंने नौका विहार यानी नाव में सैर करने के लिए एक बड़ी सी नाव का बंदोबस्त किया है। चलिए अपन लोग नदी में सैर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ अकबर और बीरबल दोनों लोग सैर करने के लिए नदी में पहुँचते हैं। नदी के बीचों बीच जब नाव पहुँच जाती है, बहुत बड़ी नाव थी, अकबर की नाव है, 10-12 कमरे थे नाव में। जब वो नाव बीच मार्ग में पहुँच जाती है तब बीरबल कहते हैं कि अकबर जी, आपको पता है आपकी बेटा जो है ना सलीम, वो भी इसी नाव में बैठा हुआ। अकबर ने कहा कहाँ बैठा है? तब यहाँ पर बीरबल जी ने पर्दा खोला, दूसरे कमरे का पर्दा खोला। पर्दा खोलते ही सामने सलीम बैठे हुए थे। अब यहाँ पर सलीम को जैसे ही जा रहे हैं अकबर जी,
उसको कुछ कहने की, अरे वाह तुम भी यहाँ बैठे हुए हो, उसके साथ बैठने जा रहे हैं, तभी बीरबल सलीम को पकड़कर उसे नदी में धक्का मार देते हैं। अब जैसे सलीम को नदी में धक्का मारा, वैसे अकबर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने बस नदी में कूद जाते हैं। और सलीम को जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, तब क्या देखते हैं, ये सलीम नहीं तो सलीम की मूर्ति, सलीम का वैक्स स्टैचू है, ये सलीम नहीं है। तब यहाँ पर बीरबल जी से अकबर ने कहा, ये बीरबल, ये तुमने कैसा मजाक किया। तब यहाँ बीरबल ने कहा, पहले आप ये बताइए, जब आपके बेटे को मैंने, या वैक्स स्टैचू जो भी कहें, आपके बेटे को जब मैंने पानी में डुबो दिया, जब पानी में फेंक दिया, तब आपके आसपास कई सारे सेवक थे, कई सारे गण थे, आपके कई सारे नौकर थे, तो उन नौकरों को भी आप ये कह सकते थे कि तुम जाओ मेरे बेटे को बचाओ, तब आप ही क्यों पानी में कूदे। तब यहाँ पर अकबर ने कहा, मुझे उस समय उन नौकरों पर, उन सेवकों पर भरोसा नहीं था, मेरे पुत्र पर संकट आया था, इसलिए मैं खुद पानी में कूद गया। बीरबल ने कहा, बस हमारे भगवान भी ऐसे ही करते हैं, हमारे भगवान के भक्तों पर जब संकट आता है ना, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए खुद इस भवसागर में आ जाते हैं। वो किसी अपने सेवक को नहीं भेजते, वो स्वयं ही इस भवसागर में आते हैं और पालन करते हैं भक्तों का। भगवान श्री राम के अवतार के बारे में अगर चर्चा करें तो कई सारे वर्ष भी बीत जाएंगे, लेकिन उनकी चर्चा समाप्ति ही नहीं होगी। भगवान श्री राम ने अवतार क्यों लिया था? इस सारी सृष्टि में मर्यादा का पालन करवाने के लिए, लोगों के अंदर मर्यादा का भाव जागृत करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उनको। लोगों के मन में कई सारी अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न हो, लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये सब का नाश हो जाए, इसलिए भगवान ने राम अवतार धारण किया था। तो जब भी कहीं राम कथा हो या भागवत हो, अगर आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं या राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, तब श्रवण करते समय आप हमेशा, कोई भी कथा है, कोई भी प्रसंग है, तो हर प्रसंग में, कोई भी पुराण है, कोई भी वेद है, कोई भी रामायण है, उस रामायण के, उस वेद के, उस पुराण के हर प्रसंग में कुछ ना कुछ शिक्षा छुपी होती। तो उस शिक्षा को जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस कथा को श्रवण करने का आपको फल प्राप्त नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई दे दी, तो अगर आप उसको जेब में रखे रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं, उस दवाई को आपको खाना पड़ेगा, तब आपको जो रोग हुआ है वो नाश होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई भी कथा आप सुनने जा रहे हो, अगर आप उनमें से कोई भी शिक्षा आपने उस कथा से नहीं ली, तो फिर उस कथा को सुनने का आपको कोई मतलब नहीं रह गया है। यहाँ पर एक बात आई है, ये कथा भगवान ने केवल मनुष्यों के लिए ही बनाई है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, जब देवता भागवत को सुनने के लिए नीचे उतरते हैं, तब सुखदेव मुनि महाराज देवताओं को इस भागवत का सच्चा श्रोता ना समझकर उनको वहां से भगा देते हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो कथा है, भागवत है, रामायण है, ये सारी कथा मैंने मनुष्यों के लिए बनाई। ये कथा सुनना, ये हंसना, मुस्कुराना, ये सारी नौकरी, घर, जायदाद, ये सब भगवान ने मनुष्यों के लिए ही बनाई। और भगवान कहते हैं, अगर मैंने तुमको इतना सब कुछ दिया है, और इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर तुम मुझ में न लगकर इस सब संसार की मोह माया में फंस जाओगे, तो फिर मेरा ये सब देने का कोई मतलब नहीं रहा। कभी आपने किसी बिल्ली को हंसते हुए देखा है? किसी कुत्ते को हंसते हुए देखा है? रो सब सकते हैं, लेकिन हंस केवल मनुष्य सकता है। ये हंसने की क्षमता केवल भगवान ने दी। और अगर मनुष्य हंसेगा नहीं, तो भगवान कहेंगे कि अगर इसको मैंने ये क्षमता दी है और ये इसका काम ही नहीं करता, तो मतलब मैंने ये अगर इसको दी है ये चीज़, तो मेरा ये देना बेकार हो गया, क्योंकि ये इसका उपयोग नहीं करता। तो भगवान कहते हैं, अगर मैंने तुमको ये सब दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इस सब में डूब जाओ। ये सब दिया है मतलब तुम ये सब का उपयोग करते हुए मेरी भक्ति में हमेशा लगे रहो, हमेशा मेरी भक्ति करते रहो, वरना ये सब मैंने जैसे दिया है वैसे मैं छीन भी सकता हूँ। एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक पिता थे, उन्होंने अपने जो बेटा था उससे कहा कि बेटा ये 100 रुपये लो और 100 रुपये लेकर जाओ बाज़ार में, कुछ फल ले आना, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जाओ और फल लेकर आ जाना। अब यहाँ बेटा जाता है बढ़िया अच्छे से बाइक में सवार होकर बाज़ार में बीच में मदारी का खेल चल रहा था। मदारी जानते हैं, बंदर का खेल दिखाने वाले डमरू बजाते हैं। वो मदारी का खेल चल रहा था, आसपास कई लोग थे। तो झुंड को देखकर लड़के ने जो बाइक थी उसको रोका, बाइक से उतरा और देखने के लिए कि भीड़ किस लिए जमा है। उतरता है बाइक से और देखता है, तो जो मदारी का खेल था उसको बहुत पसंद आ जाता है।
वो मदारी के खेल को सुबह से शाम तक देखता। सुबह से शाम तक मदारी का खेल चला और सुबह से शाम तक वो मदारी के खेल को देखते देखते पागल हो गया। यहाँ जब मदारी का खेल जब अंत होता है तब बंदर जाता है ना पैसा मांगने। तब पैसा मांगने के लिए उसके सामने बंदर आया। तब वो मदारी के खेल को देखकर इतना रम गया था उस खेल में कि वो भूल गया कि वो क्या काम करने आया। वो जैसे ही बंदर ने कटोरा आगे किया पैसा डालने के लिए, उसने पूरे 100 रुपये बंदर की झोली में डाल दी। अब यहाँ जब वापस आता लड़का, पिताजी ने कहा बेटा फल लाए हो? जब यहाँ पर बेटे ने कहा नहीं पिताजी, वो तो मदारी के खेल में हमने गवा दी। तो यहाँ पर ये जो बेटा है वो हम लोग हैं, वो जो पिता है वो भगवान है, वो जो 100 रुपये है ना वो 100 साल की उम्र है जो भगवान ने हम सबको दी है। और वो जो फल है यानी वो पुण्य रूपी फल है। और जो मदारी का खेल है वो सब मोह माया रूपी चक्र है जहाँ हम ये सब फंस जाते हैं। और जितना जो ये 100 रुपये है, 100 रुपये यानी पूरी अपनी 100 वर्ष की आयु दान कर देते हैं, यानी गवा देते हैं, पर यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आ पाते। और फिर भगवान कहते हैं कि तुमने कोई पुण्य नहीं किया तो फिर तुम दोबारा पृथ्वी पर जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर पृथ्वी पर जाओगे। ये जो आने जाने का चक्कर है ये सब चलता रहता है। आदि शंकराचार्य जी अपने एक भजन में इसके बारे में बखान करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात पुनरपि मरणम पुनरपि जननम यानी हमेशा पुनर्जन्म होता रहेगा, मरण होता रहेगा, जन्म मरण के चक्र में आदमी फंसता रहेगा, दोबारा माता के पेट में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा कुछ चमत्कार करो प्रभु कि मुझे ये सब से जो जन्म मृत्यु है, माता के पेट में आना जाना है, ये सब का जो चक्कर है ना वो सब छूट जाए, ऐसा भक्त कहता है। और वही चीज़ हमको भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये जो चक्कर है आने जाने वाला वो सब छूट जाए, स्वर्ग नरक सबका चक्कर छूट जाए। और छुटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रामायण महाभारत भागवत ये सब का श्रवण करना पड़े। और श्रवण में भी भेद होता है, श्रवण करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ शिक्षाएं आप लेकर जाइए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया कि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों का वर्णन किया है। उन सभी चरित्रों के बारे में हम आगे जानेंगे। अगले सत्र से हम रामायण के महात्म्य के बारे में जानेंगे। महात्म्य क्या होता है? किसी भी पुस्तक या किसी भी पुराण या किसी भी वेद को अगर आप पढ़ते हैं तो उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसका महात्म्य लिखा रहता है, यानी इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि कलयुग का मनुष्य हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढता है, हर चीज़ में उसको फ़ायदा चाहिए, बिना फ़ायदे को कोई काम करता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते चलो ठीक है फ़ायदा भी गिना देते हैं। तो फ़ायदा गिनाने के लिए वो महात्म्य लिखा रहता है, यानी इस पुस्तक का क्या महत्व है। तो अगले सत्रों से हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे, मुख्य कथाओं में प्रवेश करेंगे, वाल्मीकि जी का जन्म कैसे हुआ इन सभी कथाओं में प्रवेश करेंगे। ये राम नाम भव से पार कैसे लगाता है इसके बारे में जानेंगे। राम से बड़ा राम का नाम कैसे है इस कथा के बारे में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।